हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिटेरिया करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स जनवरी 2023 से जून 2023 का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम लोग रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम से रिलेटेड जितने भी घटना करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम को कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2023 का रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी का घटनाक्रम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, अगला है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। ठीक है, फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौत को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी प्रदान की है। अगला है। रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद भारत पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया। ठीक है, अगला है। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 445b की खोज की है। अगला है। स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। ठीक है, अगला है। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रण क्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-223 असॉल्ट असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया। ठीक है, IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को इक्विबेटेड फॉर्म बनाया है। ठीक है, स्ट्रीट योजना के तहत भारत नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगी। ठीक है, लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। अगला है। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड, ये था हम लोग का जनवरी 2023 का। अब हम लोग फरवरी 2023 का देखें। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानस है ना, JANUS-1 है। यह एंट्रीस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे SSLV-D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। अगला है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। अगला है। भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायुलिक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। अगला है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया। तो फ्रेंड्स, NSG और OSF के बीच। ठीक है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने मुंबई में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। अगला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने RDX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों और नवाचारों के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण देना है। ठीक है, अगला है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 15 का प्रदर्शन किया है। अगला है। यूरो स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वारम है ना SWARM ड्रोन वितरित किया। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वारम ड्रोन सिस्टम है। अगला है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा है ना जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार है ना एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। ठीक है, अगला है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रेना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष एजेंसी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रोन अंतरिक्ष यान से जाएगी। ठीक है, अगला है। इसरो ने
हरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपकरण प्रक्षेपण यान SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्वांटम आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, अगला है पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला है 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए US में उतरा। ठीक है, अगला है 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड सॉर्डिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेगलपट के पट्टीपुलम गांव में लॉन्च किया गया। अगला है मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया। ठीक है, अगला है भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेसी लॉन्च किया। भारत के पास अब ChatGPT द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। ठीक है, हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई, जिससे बृहस्पति अपने अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति के पास अब 92 चंद्रमा हो गया, मतलब उपग्रह उसके पास जो 92 हो गया है और ये पहले स्थान पे आ गया है उपग्रह के मामले में। ठीक है, यूरोपीय संघ ने वर्ष 2023 से नई गैस और डिजिटल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। अगला है इटली के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। ठीक है, अगला अब हम लोग फ्रेंड्स मार्च 2023 का देखते हैं। वायु प्रहार अभ्यास भारतीय थल सेना और वायुसेना के पूर्वोत्तर में LAC के पास वायु प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के कैप केनावेरन स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। अगला है 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शामिल हुए। ठीक है, अगला है इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रह को लॉन्च किया। इसे LBM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-22 में 18-22 में भारत सैन्य उपकरणों पर दुनिया का सबसे बड़ा आयातक 11% है। ठीक है, अगला है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोची केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया गया। ठीक है, इसरो ने हाल ही में लैंडसाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया, जो देश के भूस्खलन वाले हॉट स्पॉट की पहचान करेगा। ठीक है, अगला है अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D रॉकेट टेरेन 1 का सफल परीक्षण कर इतिहास रचा। यह लॉन्च गुड हैव फर्न मिशन का हिस्सा है। स्टेट 2 में अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। ठीक है, अगला है भारत में M3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया। 82 वर्षीय हीरे गोडा की मौत H3N2 वायरस से हो गई। अगला है भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधक युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह स्वदेश फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोरेसिव सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। अगला है नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया। रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी
चोपड़ा 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। अगला है डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। अगला है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह इसरो को सौंप दिया। इसे जनवरी 2023 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्र और भूस्खलन प्रबल क्षेत्र सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्रस्ट है ना INS एंथ्रोद को कोलकाता में लॉन्च किया। अगला है मैनेजर RNA टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीका देश बन गया है। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर देखे थे। अब हम लोग अप्रैल, मई, जून को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें क्रिस्टोना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होगी तथा विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। ठीक है, अगला है 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास कवच का आयोजन किया है। ठीक है, अगला है फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह ने इनमें हिस्सा लेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागरीय वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर लॉन्च किया। ठीक है, अगला है हाल ही में केनिया ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान CU-30 MKI एवं C-17 ने भाग लिया। ठीक है, अगला है इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलियोस 2 तथा न्यूमलाइट 4 का प्रक्षेपण किया। इसे PSLV C-55 से भेजा गया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, अगला है हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने पूरी तरह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस इंजन का नाम धवन 2 रखा गया। इसका परीक्षण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाला ड्रोन हेइल 2 का परीक्षण किया है। ठीक है, अगला है हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनादोलू को कमीशन किया। साथ ही यह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। ठीक है, एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है मई 2023 का रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का करंट अफेयर देख रहे हैं। ठीक है, 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देश के बीच AIME 2023 AIME एशिया इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। अगला है चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया। ठीक है, भारतीय नौसेना ने कोची में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया। भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। अगला है भारतीय नौसेना ने 6ठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी बघसीर का समुद्री परीक्षण किया। यह पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्जियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम मिशन 2 लॉन्च किया। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एंट्रॉन रेयन बर्नाबी भी शामिल है। नेक्स्ट है जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत
ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। ठीक है, अगला है प्रोजेक्ट संजय भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना है। प्रोजेक्ट स्टार कार्यक्रम, हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम है स्टार्ट कार्यक्रम। ठीक है, आई ड्रोन पहल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड बैंक पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। ठीक है, अगला है, अब फ्रेंड्स जून 2023 का रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी घटनाक्रम से रिलेटेड घटना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा सर्वे वेसेल युद्धपोत संशोधन को चेन्नई के कटपल्ली में लॉन्च किया। इसका निर्माण L&T गार्डेड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है, भारत, फ्रांस तथा UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। अगला है, हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। इस क्रूज का नाम MV इम्प्रेस है। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जा सकने की क्षमता है। ठीक है, अगला है, DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन टॉर्पीडो वरुण शस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता परीक्षण किया है। ठीक है, अगला है, इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमेडो MNEK 2023 में भारतीय नौसेना जहाज INS राजपुरा ने भाग लिया। अगला है, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्यों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया। अगला है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन है ना MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया। ये ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकते हैं तथा 450 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उड़ान है ना स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। अंतरिक्ष उद्यान है ना स्पेस गार्डन का निर्माण किया। उन्होंने अंतरिक्ष में जिनिया नामक फूल के पौधे की खेती की है। अगला है, हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया। अगला है, गार्डेड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ना SWC श्रेणी का तीसरा जहाज अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्क 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का आज रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम जो जनवरी 2023 से जून 2023 तक का यूटेरिया का करंट अफेयर्स का बुक में जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ थे सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर फ्रेंड्स मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ये सीरीज फ्रेंड्स आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, इसलिए आप फ्रेंड्स 1 से 2 बार जरूर सुने। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।